का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वीर सावरकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर सावरकर जी अमर रहे, अमर रहे। सम्मान में नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। आज भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर यहां पे गौरव यात्रा निकाली थी। मीर सावरकर सम्मान में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मैदान में। इसी प्रकार आज सुभाष चंद्र बोस मैदान से लेकर और ये जो रैली निकाली गई थी यहाँ पे समापन किया गया छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के पास में। इस आंदोलन में मीर सावरकर भारत जिंदाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद और वो माफ़ी मांगे के नारे लगते रहे। तो चलिए बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास से और इस आंदोलन में जुड़े लोगों से। शिवसेना के समस्त पदाधिकारी और देशभक्त मीरा भाईंदर की जनता आज इस सावरकर गौरव यात्रा के अंदर उपस्थित है। सभी लोगों ने मीपन सावरकर की कैप्स पहनी है, गमछे ओढ़े हैं और अपने आप के अंदर सावरकर जी के महान विचारों, उनके बलिदान, उनके किए हुए कार्यों को जनता तक पहुंचाने का कार्य आज हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और अपने आप के अंदर वीर सावरकर के बलिदान से, विचार से आज सभी लोग प्रेरणा ले रहे हैं। उनके अंदर एक नई ऊर्जा यहाँ पे आज मिल रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, इन्होंने हमारे स्वतंत्र वीर सेनानी वीर सावरकर जी का अपमान किया, उनके बारे में अपशब्द कहे, आज जनता के मन में आक्रोश है। उनका हम कड़ी शब्द में उसका निषेध करते हैं। और कहीं ना कहीं आज महाविकास आघाड़ी इस यात्रा की वजह से, इस अभियान की वजह से बैकफुट पर आ गई है। शरद पवार जी ने भी राहुल गांधी को यही सलाह दी कि वीर सावरकर जी से किसी की तुलना नहीं हो सकती, उनके किए हुए कार्यों से किसी की तुलना नहीं हो सकती। लेकिन अब जनता जान चुकी है कि महाविकास आघाड़ी, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी हो, चाहे वो शरद पवार जी हो, ये सभी लोग सत्ता की लालच के लिए, मलाई खाने के लिए सभी लोग एक हो जाते हैं। और रही बात जब आइडियोलॉजी की बात होती है तो अलग अलग बयान देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब महाविकास आघाड़ी को, इन लोगों के किए हुए कार्यों को उजागर करेंगे और वीर सावरकर जी के सम्मान के अंदर ये यात्रा सफल हुई है। ये आज आप देख रहे हैं। इस यात्रा में कितने लोग शामिल हैं, कहां से कहां समापन हो गई? हजारों की संख्या के अंदर इस यात्रा के अंदर आज लोगों ने सहभाग किया है। लोग अपनी अपनी मोटरसाइकिल्स, गाड़ियाँ, बाइक जो भी मिले वो सब लेके आ रहे हैं। यहाँ पे सावरकर जी के छाया चित्र और प्रदर्शनी दिखाई जा रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान से ये यात्रा की शुरुआत हो रही है और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू पर जाकर ये यात्रा का समापन होगा। क्या इस यात्रा से विरोधियों को आप घेर पाएंगे, बीजेपी घेर पाएगी? ये यात्रा से महाविकास आघाड़ी घुटने टेक चुकी है। राहुल गांधी को भी अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। सावरकर जी के सम्मान में हमने शोभा यात्रा निकाली है, गौरव यात्रा निकाली है। शोभा यात्रा तो नहीं, उनके जो बलिदान है उसका गौरव करते हुए हमने आज ये बलिदान को हमने याद रखे। यानी आज उनके बलिदान को कितने घिनौने शब्द में राहुल गांधी जी ने वर्णन किया है, उसका हम विरोध करते हैं। उन्होंने इतिहास को पढ़े बिना सावरकर जी पे झूठे आरोप लगाए, उसका भी हम विरोध करते हैं। और उस बलिदान को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने ये गौरव यात्रा निकाली है। जिस
तरह से शिवसेना और भाजपा मिलकर ये गौरव यात्रा निकाली थी, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे भाजपा के कई पूर्व नगर सेवक और जो कहते हैं विधायक में 2 गुट में बड़ी है, वो भी गुट दिखाई नहीं दिया। क्या कहेंगे? देखिए, जब पार्टी से कोई आदेश आता है, ये पार्टी का आदेश था कि ऐसे गौरव यात्रा निकाली जाए, और जो नगर सेवक, चाहे वो पूर्व हो चाहे अभी के हो, कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो पूर्व कार्यकर्ता हो चाहे कोई अभी का पदाधिकारी हो, अगर उस आदेश का पालन नहीं करता तो मैं समझती हूँ कि उसे भाजपा में रहने का कोई हक नहीं है। तो उन्होंने ही अपने आप समझकर भाजपा से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस यात्रा से विपक्ष को घेरा जाएगा? हमने विपक्ष को घेरने के लिए ये यात्रा ही नहीं निकाली है, हमने सावरकर जी के गौरव को, उनके बलिदान को याद करने के लिए ये यात्रा निकाली है। उनके किए गए बलिदान को घर घर तक पहुंचाने के लिए बलिदान यात्रा निकाली है। राहुल जी ने जो उनके लिए घिनौने शब्द वापरे, उसके विरोध में ये गौरव यात्रा निकाली है। कि राहुल गांधी जी ने माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी मांगने से कोई आदमी छोटा नहीं होता, और हमारे पूर्वज कह गए हैं माफ़ी मांगने वाला हमेशा महान होता है। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो ऐसे ही पहले तो 7 तारीख तक हमारी ये गौरव यात्रा चलेगी, आगे भी ये उनको महसूस कराने के लिए अलग अलग हमारी तरफ से कुछ न कुछ ऐसा होता रहेगा, ताकि उनको महसूस हो कि किसी भी स्वतंत्र सेनानी का अपमान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। दामोदर सावरकर जी ये स्वतंत्र सेनानी थे, उनको स्वतंत्र वीर करके लोगों ने चाहा है, और उस स्वतंत्र वीर सावरकर को गौरव यात्रा हम आज शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर में निकाला है। थाने में अभी भी आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता सहस्त्रबुद्धे जी, केजरीवाल जी, रावकर जी, सभी वो यात्रा में शामिल है। मैं वहाँ से यहाँ पे आया, और ये मीरा भाईंदर शहर में हमारे जो जिलाध्यक्ष रविदास और हमारे जिला प्रमुख राजू भोईर, इनके नेतृत्व में हम ये गौरव यात्रा यहाँ पे निकाल रहे हैं। और जो लोग स्वतंत्र वीर सावरकर को जानते हैं, चाहते हैं, पूरे लोग यहाँ इस यात्रा में शामिल हो गए, नहीं ना केवल कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के कार्यकर्ता। हम यही चाहते हैं कि राहुल गांधी ने जो हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर जी के खिलाफ अपशब्द वापर रहे हैं, तो उनके खिलाफ हम ये आंदोलन रूपी हमारी गौरव यात्रा है। और हम यही कहना चाहते हैं कि वीर सावरकर को स्वतंत्र वीर ये पदवी हिंदुस्तान की जनता ने दी है, उनका अपमान हम सहन नहीं करेंगे। उनको न्याय देने के लिए, उनकी और ताकत बढ़ाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं की हम ये गौरव यात्रा यहाँ पे निकाल रहे हैं। संजय राउत जी ने कहा उन्होंने गांधी जी से, राहुल गांधी से बात किया, वो नहीं करेंगे इस तरह का अपमान, क्या बोलते हैं इसको, किस तरह देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी ने जो बयान दे दिया वो दे दिया। अभी संजय राउत क्या बोलते हैं, यही संजय राउत राहुल गांधी के साथ शामिल हो गए थे भारत जोड़ो यात्रा में, आदित्य ठाकरे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गए थे। एक बार सावरकर जी के खिलाफ बयान देने का और बाद में बोलने का कि हम उनके साथ नहीं है, ये गलत है। अगर आपको उनके ही खिलाफ उतरना है तो आप महाविकास आघाड़ी से बाहर आ जाओ और फिर एक बार सावरकर जी के प्रति अपना आदर व्यक्त करें। हमारे मीरा भाईंदर में वीर सावरकर जी का गौरव यात्रा निकाला गया था। जो राहुल गांधी जी ने, हमारे वीर सावरकर स्वतंत्र सेनानी थे, उनके बारे में अपशब्द बोला है। पहले राहुल गांधी जी को जाके इतिहास पढ़ना चाहिए कि वीर सावरकर जी ने पूरे अपनी आधी उम्र अंडमान निकोबार में निकाली। अंडमान निकोबार में काला पानी की सज़ा दी गई थी, और जो उन्होंने देश के लिए, आज़ादी के लिए उन्होंने किया है, वो कभी हिंदुस्तान नहीं भूल सकता। राहुल गांधी को पहले जाके इतिहास पढ़े और माफ़ी मांगे, नहीं तो उनके गौरव यात्रा भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन पूरे शहर में निकल रहा है। जन जन पहुंचाने का काम हम करेंगे मीरा भाईंदर में, और उन्हें जाके पहले माफ़ी मांगे पूरे देश से। अगर राहुल गांधी जी माफ़ी नहीं मांगते हैं, वीर सावरकर जी को अपशब्द बोले, तो ये आंदोलन जारी रहेगा, गौरव यात्रा जारी रहेगा, जन जन तक पहुंचाएंगे, हम सभी घर तक जाएंगे। स्वतंत्रता सेनानी को अपमान नहीं सहेंगे। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी को जो राहुल गांधी के द्वारा अपमान किया गया है, राहुल गांधी को हम लोग का जेल भरो आंदोलन होगा। जब तक कि राहुल गांधी का जेल नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं, हम भाजपा मैदान में रहेंगे। उन लोग अपने राजनीतिक पापड़ झेलने के लिए कुछ नहीं, एक देश के प्रधानमंत्री बनना चाहता है राहुल गांधी। एक सदस्य का लायक नहीं है राहुल गांधी। राहुल गांधी चोर, और जब तक कि उसको जेल नहीं भेजा देगा हम आंदोलन करते रहेंगे। भाजपा मैदान में, वीर सावरकर के सम्मान में, भाजपा मैदान में, वीर सावरकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, वीर सावरकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय श्री राम, जय श्री राम। ने जब यूनान की सेना को हराया
तो वहाँ पर उनके सेनापति ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी बेटी से शादी करने को हेलेना से शादी का दिया। तो आचार्य चाणक्य ने बोला कि विदेशी औरत की संतान कभी भी हिंदुस्तान पर राज्य नहीं करेगी, क्योंकि विदेशी संतान की औलाद देश के प्रति वफादार कभी नहीं हो सकती है। आज ये प्रूव हो चुका है कि जिनके रगों में इटालियन खून है वो भारत की संस्कृति, भारत के लोगों का अपमान करते रहेंगे। चोर है। नारा है कि राहुल गांधी शर्म करो, लेकिन वो तो बेशर्म है। हमारे ऐसे महापुरुष जिसने हिंदू हित की बात करने वाला व्यक्ति जो वीर सावरकर जी थे, जिनके समर्थन में आज भारतीय जनता पार्टी सड़क पे उतरी है। संयुक्त रूप से हमारे यहाँ के दोनों विधायक 145 और 146 एंड जिलाध्यक्ष श्री एडवोकेट रवि व्यास के माध्यम से जो यहाँ पे हमने मोर्चा निकाला है, इसके लिए हमारे सभी पदाधिकारियों को तहे दिल से धन्यवाद। और हम चाहेंगे आगे ऐसे हिंदू हित की बात करते रहेंगे। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास ने किस तरह से कहा है कि राहुल गांधी ने, जिन्होंने वीर सावरकर के बारे में अपशब्द भाषा का प्रयोग किया है, अगर वो वापस नहीं लेंगे, अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आते समय में भी भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार स्वतंत्र वीर सावरकर के सम्मान में हमेशा मैदान में उतरती रहेगी। आमदार गीता जैन का भी यही कहना था कि पहले राहुल गांधी जाके उनके बारे में पढ़े, इतिहास को जाने कि आखिर में इतिहास क्या है, उसके बाद वो भाषण करें। और अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो इसी प्रकार से आंदोलन चलते रहेंगे। अब तो देखने वाली बात है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी माफ़ी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। और इस रैली में हजारों की संख्या में लोगों ने स्वतंत्र वीर सावरकर के सम्मान में आज मैदान में उतरे थे। सुभाष चंद्र बोस मैदान से लेकर काशी में छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के नीचे ये रैली समापन की। बॉन्ड इंडिया के लिए और देश की